जी, गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद ज़मीनी रास्ता जो इस्लामाबाद से मिलाती है, गुज़िस्ता 3 रोज़ से बंद होने की वजह से मुसाफ़िरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। शाहराह कराकुरम जो है पटन के मकाम पर एहतजाज की वजह से बंद है। मुज़ाहिरीन कई रोज़ से रोड पर धरना दिए हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब जो मुसाफ़िर सफ़र करते हैं इस्लामाबाद की जानिब, जिनमें बच्चे, बूढ़े और बीमार भी शामिल हैं, वो कई रोज़ से रोड पर बेयारो मददगार पड़े हैं। इस हवाले से हम आइए जानते हैं मुसाफिरों से कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी सर, मैं मौजूद हूँ गिलगित में। और गिलगित हम सफ़र कर रहे थे स्कर्दू से इस्लामाबाद के लिए। और हमें कल से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन से रोड ब्लॉक है। और उससे सिर्फ जो लोकल लोग हैं वो सर्फ हो रहे हैं, उसके साथ जो इंटरनेशनल टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिस्ट भी है वो जो आ रहे हैं यहाँ पे स्टक होके बैठे हुए हैं। और इस तरह घड़ी घड़ी रोड्स ब्लॉक करना, KKH पे कराकम हाईवे दुनिया का 8वां अजूबा है, और इस पे यहाँ पे इस तरह के स्ट्राइक करना मैं समझता हूँ सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा है, क्योंकि ये सी पैक का रोड है और यहाँ से चाइना के लिए जाता है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर फैमिलीज़, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके साथ ख़वातीन हैं, और इस तरह इनके साथ कोई बूढ़े बीमार इस पे सफ़र कर रहे हैं, कोई अपने इलाज करने के लिए इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं। और वो बेचारे 2 दिन से वहाँ फंसे हुए थे। कल रात को सुना है रोड ओपन हुआ, फिर आज हम निकलने की कोशिश की तो लगा पटन में आज फिर रोड ब्लॉक हो गया। तो इससे सिर्फ इस रीजन में, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मसाइल है। हमारे साथ फैमिलीज़ होती हैं, और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के लिए, टूरिज़म के लिए एक बहुत बड़ा एक दचका है कि यहाँ पे फिर मीडिया में एकदम बात चली जाती है कि जी रोड ब्लॉक हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इस पे हमें सोचना चाहिए, और हमारे जितने कोहिस्तान के जो हमारे भाई हैं उनको भी सोचना चाहिए कि यार इनके साथ फैमिलीज़ हैं, इनके साथ इन्होंने सफ़र करना है इस्लामाबाद के लिए, तो हमारा ख्याल कला कर रहे हैं भाइयों। तो इस तरह तो बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं, और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे। हम लोग फॉरेनर टूरिज़म को गिलगित बल्तिस्तान की तरफ लेकर आते हैं, और टूरिज़म को बूस्ट करने में, स्पेशली इंटरनेशनल टूरिज़म को बूस्ट करने में हम लोग सफ़े अव्वल में होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कोशिश होती है कि हमारे पाकिस्तान के जो खूबसूरत नॉर्दर्न हिली एरियाज़ हैं, अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं, अनएक्सप्लोर्ड वैलीज़ हैं, उनको हम डिस्कवर करवाएं। तो आज आई थिंक दूसरा दिन है। पहले हरबन के मकाम से रास्ता बंद था, और आज सुबह हम निकलने लगे तो पता चला कि आगे पटन से भी रास्ता ब्लॉक है। और ये चीज़ें आई थिंक बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी आपके गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान की टूरिज़म पर और पाकिस्तान के इमेज पर, स्पेशली जब हमारे फ़ॉरेन टूरिज़म मूव करते हैं नॉर्थ की तरफ। तो इसमें काफ़ी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि उनके मुल्क में तो ऐसा कोई इशू होता नहीं है। उन्होंने ये चीज़ें पहली दफ़ा देखनी होती हैं, तो वो बड़े परेशान होते हैं। जिसमें हमारे पास स्पेशली मलेशियंस सीनियर सिटीज़न्स होते हैं, जिनको हम लोग मूव करके टूवर्ड्स गिलगित बल्तिस्तान की तरफ लेकर आ रहे होते हैं, और रास्ते में ये प्रॉब्लम होती हैं। लास्ट वीक 23 नवंबर को भी इसी तरह एक कंपनी है मलेशिया से, उनका भी इसी तरह का इशू हुआ, तो उनकी फ़्लाइट कैंसिल होगी। क्योंकि हमारी फ़्लाइट होती है इस्लामाबाद से वापस मलेशिया के लिए, जो हमारे गेस्ट आए होते हैं उनके लिए। तो उसमें काफ़ी उनको मुश्किलात होती हैं, जो कंपनीज़ बाई रोड ट्रैवल कर रही हैं, आ रही हैं स्कर्दू की तरफ, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। और डोमेस्टिक टूरिज़म भी इसी तरह मुतासिर होती है। अगर इंटरनेशनल टूरिज़म उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो डोमेस्टिक टूरिज़म पे भी मोस्टली इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो भी ट्रैवल करते हैं KKH से, और KKH दुनिया का 8वां अजूबा कहलाया जाता है। मेरी GB के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है, स्पेशली टूरिज़म को बूस्ट करने के लिए, इंटरनेशनल टूरिज़म और डोमेस्टिक टूरिज़म को बूस्ट करने के लिए, सबसे पहले आप लोग जो है ना, जो हमारे ये रोड के इश्यूज़ हैं, इनको हल करें।